नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। विधानसभा के चुनाव होने मध्य प्रदेश में कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के खेमे में काफ़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हम देख रहे हैं कि कई लोग बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कई सिंधिया समर्थक भी हैं जो बीजेपी का दामन छोड़कर एक-एक से घर वापसी कर रहे हैं। एक नाम इसमें शामिल है अरविंद धाकड़ चकराना का, जो कि शिवपुरी के पौरी से पूर्व जनपद जो पौरी जनपद है वहां से उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आज सीधा हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश में। नमस्कार। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे वो वजह जानना चाहेंगे जिन वजहों से आपने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, आखिर क्या वजह रही? मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरा कांग्रेस में कॉलेज छात्र संघ से लेके आज तक इसमें एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस और कार्य किया श्रीमती सिंधिया जी के साथ। लेकिन कुछ 3 साल पहले श्रीमती सिंधिया जी बीजेपी में चले गए थे। उनके साथ ग्वालियर चंबल में उनका ही हैंडओवर कांग्रेस ने दिया रखा था, तो हमें लगा कि कांग्रेस इनके माध्यम से ही है, तो हम उनके साथ बीजेपी में चले गए। अब कुछ हमें ललक थी पहले कांग्रेस के समय पे, ये था कि हमें लगता था कि विपक्ष में थे उस समय। बीजेपी की सरकार लगातार 15 साल से थी, 15 साल से, तो हमें लगा कि कहीं हमें सरकार का मौका नहीं मिल रहा, तो हमारे मन में थी विकास करने की, लोगों की मदद करने की। लेकिन सिंधिया जी बीजेपी में गए तो हमारे दिल में एक बात और आई कि चलो कहीं डबल इंजन की सरकार है तो विकास करेंगे, और हमें हमारे मन में सबसे ज्यादा जन सेवा रहती है। हम महाराज के साथ गए बीजेपी में, हमने उपचुनाव हुए, उपचुनाव में वोट मांगे सुरेश राठकेरा के लिए, विकास के नाम पर वोट मांगे, गांव गांव गए, क्षेत्र में गए। लेकिन उसके बाद जब चुनाव निकल गए, चुनाव में जीत भी हासिल हुए, जब हम पुनः क्षेत्र में गए तो विकास की बात बिल्कुल नहीं। हमने बार बार निवेदन किया मंत्री जी से कि भाई हम जो आश्वासन दे दिए हैं, जो जनता को दिए हैं, उनको काम करिए। तो मंत्री जी सिर्फ अपने कामों में मस्त, पूरे परिवार का विकास जरूर उन्होंने किया, लेकिन क्षेत्र की जनता पर बिल्कुल दिमाग ध्यान नहीं। हमने महाराज साहब को भी, सिंधिया जी को भी अवगत कराया, लेकिन कोई इस बात को ध्यान नहीं दिया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतनी तानाशाही इस क्षेत्र में बढ़ी कि लोग बाग इतने परेशान हो गए थे कि तहसील में जाते तो नामांतरण नहीं होते थे। गरीब आदमी तो छोड़ो, अच्छे अच्छे व्यक्तियों के, बीजेपी के कार्यकर्ता के भी काम नहीं होते थे। बीजेपी में इतनी कार्यकर्ता की एक अंडे की जाती थी, सिर्फ उनको एक नौकर के रूप में काम करवाते, उपयोग किया, उसके बाद फेंक देते। अब तहसील जनपद में भी चले जाओ, जनपद में हितग्राही का बिल्कुल काम नहीं। मैंने जनपद में 5 साल का 7 साल का कार्यकाल देखा, इससे बेहतर तो हम विपक्ष में थे, तब काम होते थे। लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। हमें इस बात का बड़ा दुख दर्द हुआ, अपनी टीम को बुलाया कि इस तरह मैं जनता का दुख नहीं झेल सकता। मैंने कई आंदोलन भी किए, लेकिन कईयों मैंने ज्ञापन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब विपक्ष में होंगे तो कम से कम लड़ाई तो लड़ सकते हैं। हमें सरकार की परवाह नहीं है, पर लड़ाई तो लड़ सकते हैं। अब सरकार के विरोध में वो ज्ञापन दे तो भी दबाव कि तुम कैसे दे रहे हो। तो हमें इस चीज का वाला, हमारी जो मानो के अनहोनी बहुत हुई। बाद में मुझे लगा कि मैं पुनः अपनी घर वापसी होना चाहिए। मेरे संपर्क में पुराने मेरे दोस्त, मेरी लॉबी थी। मैं पुनः अपने परिवार में आया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं अपने परिवार में मान सम्मान से तो हूँ। अच्छा। अरविंद जी, मतलब ये जो इस्तीफा आपने जब दिया था बीजेपी से, तो आपने उससे पहले ही सिंधिया जी से बातचीत की थी इस बारे में? उन्हें बताया था कि जी मैं आपको क्या गया था। परेशानियाँ इसमें हो रही हैं? नहीं, मैंने है ना, मैं जस्ट 20 दिन पहले सिंधिया जी के पास गया था कि क्षेत्र में इस तरह की कंडीशन है और मंत्री जी का विरोध भी है। अगर आप मेरे बारे में भी जानते हैं, और इस तरह मैंने वर्किंग भी की है क्षेत्र में, जो कि गैर मंत्री जी के और गैर बीजेपी के सपोर्ट के खुद ने जो लड़ाई लड़ी है। मैंने अपनी पूरी डाटा बताया
कि आप हमें अवसर दीजिए, आप अगर टिकट भी नहीं देते हैं तो आप हमें कोई ऐसा मौका तो दीजिए जिससे हमें जन सेवा करने में एक उपलब्ध हो। मैंने बिल्कुल अवगत कराया, लेकिन उन सिंधिया जी महाराज साहब ने बोला कि मैं विचार करूंगा। लगातार यही बात बोलते रहते हैं कि मैं विचार करूंगा, तो हमें कोई लगा कि एक्शन नहीं इतना लिया कब तक सुने। अच्छा, मतलब जी, कोई एक्शन नहीं लिया था, सिर्फ आपकी बात को नजरअंदाज किया गया है। बस बस एक्शन नहीं लिया, बार बार मैं सचेत करता रहा। अच्छा, वहाँ जो मंत्री हैं सुरेश धाकड़, उन पर भी आपने आरोप लगाए थे। बिल्कुल आरोप है, उजागर है, साफ दिख रहे हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर इतना भव्य टेंट लगाते हैं, इतना मतलब पैसा खर्च करते हैं, इतने का तो लोकार्पण, इतना तो काम जैसे लाइट का एक लोकार्पण हुआ। मैंने देखा, मुझे बड़ी इस बात को हंसी आई कि इतना पैसा खर्च लोकार्पण में कर रहे हैं, ये उसके उद्घाटन में इतना पैसा तो लाइट में नहीं लग रही। मतलब ढिंढोरा ज्यादा पीटना, काम कम करना, ढिंढोरा ज्यादा पीटना, और बीजेपी में झूठ बोलना ज्यादा सिखाते। ये मैंने अच्छी तरह बात भली बात ही देखा कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, दम से बोलो, क्योंकि पब्लिक है कि झूठ को कभी ना कभी मानेगी, लेकिन हमें ये पसंद नहीं। अच्छा, आप 2020 में जब गए, जी, जी, बोलिए, बोलिए, आप पहले बोल लीजिए। नहीं, विकास की और बात बताऊंगा। जी, तो मैंने एक उदाहरण दिया था, छर क्षेत्र में ठीक है। मेरा एक जिला पंचायत का एक सदस्य बना है, गेंदालाल आदिवासी, जिसमें मैंने स्वयं का फोटो लगाया था उस समय बैलेट पे। क्षेत्र में गया, लोगों ने बात विकास की, क्षेत्र में देखा तो मतलब 1.5 घंटे में जा पाते हैं छर क्षेत्र में। मात्र 15 मिनट की रास्ता को 1.5 घंटे में कवर कर पाते, इतनी जर्जर हालत है रोड की। अब गांव गांव जाओ तो पानी की व्यवस्था नहीं हो रही। बोलते हैं कि भाई साहब हमें कहीं ना कहीं हेडपंप लगवाइए। तो इतना बड़ा योजना ले आए हैं कि नल जल योजना। मुझे एक बात बताओ कि लोगों को पानी की जरूरत आज है, इस योजना में आप 5 साल लगाओगे, तब तक पानी कैसे पिएगा पब्लिक? इस पे कोई ध्यान नहीं। मैं बार बार पूछता हूँ, अरे कहीं नल जल योजना का चल रहा है तो ये 5 साल प्यासे बैठे रहे, ये कंडीशन है। मतलब कई मुद्दे आपने उठाए, लेकिन पूरी तरह से उनको मंत्री जी ने भी और खुद सिंधिया जी ने भी नजरअंदाज किया है, ये आप कह रहे जी हैं। जी 2020 में जब आप गए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, तब से आप जी 2023 तक वहां पर रहे हैं। ऐसी भी बात सामने आई है, कई लोग जिन्होंने घर वापसी की है, ये बात बोली है कि वहां जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, और जो लोग सिंधिया जी के साथ गए थे, नेता कार्यकर्ता, उन लोगों में भी आपस में मनमुटाव रहता था। ऐसा कुछ है? जी। जो सिंधिया जी के साथ गए थे ना, वो जो मूल भाजपाई है, उनको इस दृष्टि से देखा जाता था ये हमारे दुश्मन है। हमने बहुत प्रयास किया कि भाई हम भी आपके भाई हैं और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे मन में तो एक ही लालसा थी कि विकास कैसे भी करके सामंजस्य बैठा के विकास हो। लेकिन उनको क्या लगा, वो हमसे नफरत करते थे। हमने महाराज को भी बताया कि महाराज ये कंडीशन है, ना तो मीटिंगों में बुलाना, ना हमसे बातचीत करना, ना हमें किसी बात की जिम्मेदारी देना। कब कार्यक्रम हो जाता है, कब विकास की बात हो जाती है, मेरा जिला पंचायत घर बैठा रहता है, वहां नारियल फूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो मतलब इस तरह की अनदेखा कर दिया था, बहुत बुरी कंडीशन है। और सिंधिया जी के जो साथ गए थे, मेरा निवेदन है कि उन लोगों को धीरे धीरे वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत बुरी हालत है। अभी तो कम लोग आए और आएंगे, ये हम्म कंडीशन है। अभी सिंधिया समर्थक ही क्या, और भी जो लोग हैं बीजेपी के, वो भी आ रहे हैं। वीरेंद्र रघुवंशी जो हैं, शिवपुरी के कोलारस से विधायक हैं, वो भी जी कांग्रेस में ही शामिल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है भाई आपको, क्या? आप ये बताइए, एक वर्तमान का विधायक, मेरे हम्म सामने की बात है, कलेक्टेड में मीटिंग थी, एक कंट्रोल वाला एक भ्रष्टाचार इतना कर रहा था, 3 महीने से लगातार विधायक जी वो है उसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। एक एमएलए की सुनवाई नहीं हो रही थी। बताओ आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी की तो कोई सुनेगा ही नहीं, इतना भ्रष्टाचार। मेरे सामने की बात है, कलेक्टेड में मैं बैठा था उस समय। तो ये इस तरह उनके साथ एक अपदर्थ भाषा, उनको एक बिल्कुल सीमित कर दिया था, टूट चुके थे वे। इसलिए उन्होंने भी डिसीजन लिया कि क्या करें, कहीं ना कहीं लड़ाई तो लड़ सकते हैं। उन्होंने भी कदम हम्म उठाया, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और कांग्रेस की सरकार बना के रहेंगे। जी, फिलहाल तो अभी तो देखिए लिस्ट नहीं आई है प्रत्याशियों की जो है, उसमें भी काफ़ी देरी हो रही है। अब ये भी सवाल उठने लगा है कि बीजेपी की जो लिस्ट है वो तो काफ़ी पहले आ गई थी, अब कब तक इंतज़ार करेंगे? क्योंकि पहली भी लिस्ट अभी तक नहीं आई है। कब तक लिस्ट आएगी? इंतज़ार काफ़ी लंबा हो रहा है। देखो, टिकट का वितरण हाईकमान करती है, उसमें काफी मंथन होता है,
कहीं कोई चूक ना हो जाए। टिकट में भी है ना जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, ये हर पार्टी का प्रयास होता है। बीजेपी ने किस आधार पर टिकट दे दिए वो उनका मैटर है। मेरा मानना है कांग्रेस विशेष मंथन करेगी इस बार सरकार लाने के फुल मूड में। और मैं आपकी भी टिकट को लेकर कोई बातचीत हुई हो? नहीं, मेरा मतलब तो ये जन सेवा, अगर पार्टी मौका देती है तो बिल्कुल हम तैयार है। हमारे मन में भी एक तमन्ना है, पार्टी मौका देगी हम तैयार है। तो मतलब अभी तक कोई बातचीत लेकिन हालांकि हुई नहीं है ऐसा टिकट को लेकर? नहीं, हम तो अपने परिवार में गए हैं। परिवार में एक मूल कांग्रेसी तो हम कांग्रेस का काम करने गए हैं। टिकट किसी को मिले, पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो हम भी काम करेंगे, हम भी लेकिन फिर भी तैयार एक है। पद होता है ना, तो भूमिकाएं ज्यादा अदा हो पाती हैं, आप जनता की सुन पाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाते हैं ना, अगर आप के पास एक पद होता है, थोड़ा पावर होती है तो। बिल्कुल भाई, जनसेवा में एक पावर होती है तो जन क्या है, अधिकारी बात मानते हैं, परेशान नहीं करते। एक पद सिर्फ पद काहे के लिए लेते हैं, सेवा, जिससे सेवा करने में सुविधा हो सके, बाकी सुनवाई नहीं होती सिर्फ, और कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा परिवार 3 पीढ़ी से कोई बड़े पद पे नहीं रहा, लेकिन ये जरूर है जन सेवा 3 पीढ़ी से इतनी अच्छी की है एक एमएलए नहीं करी, क्योंकि हमारा एक क्या है कि अपने आप में एक स्टैंड है सेवा करने में। हम तो कोई भी गरीब हो अधिकारी से बात तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे गरीब की। अच्छा, अगर योजनाओं की बात की जाए, जिस तरह से आप कमियां गिनवा रहे हैं कि ऐसी-ऐसी कमियां रही हैं, भ्रष्टाचार काफ़ी रहा है बीजेपी में, लेकिन अगर योजनाओं की बात की जाए तो कई योजनाएँ ऐसी हैं जो बीजेपी अमल में ला दी है। जिस तरह से कमलनाथ ने वीसीसी चीफ जो कमलनाथ है, उन्होंने कहा था कि 11 वचन उन्होंने दिए थे। नारी सम्मान योजना थी, बिजली मुफ्त थी, गैस सिलेंडर था। सभी योजनाएँ जो हैं, ये तीनों तो बीजेपी ने भी ला दी हैं। शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना ला दी है। जो अकाउंट है, लोगों के अकाउंट में पैसे जाने शुरू हो गए हैं महिलाओं के। बिजली की बात की जाए या आप गैस सिलेंडर की बात की जाए। आप ये बताओ कि ये नकल कौन ने की? भाई कांग्रेस वालों ने पहले, माननीय कमलनाथ जी ने ये चीजें, योजनाएं जनता के बीच में रखी, उसके बाद उनकी तो सरकार है, उनने उस पे अमल तुरंत कर दिया। आप ये बताइए 20 साल से क्या कर रहे थे? और मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप सब सिलेंडर को 500 रुपए करिए ना, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने बोला है ना, तो ये कर क्यों नहीं रहे? अभी रक्षाबंधन की इतना ढिढोरा पीटा के हम 400 450 रुपए में सिलेंडर ले लेके रोड पे मिल गए, रोड पे पब्लिक बैठी, लेकिन बाहर सिलेंडर वाले बोले कि भैया हमारे लिए कोई ऐसी योजना नहीं आई। तो आप ये बताइए कितना झूठ बोला है कि लोग बाहर रोड पे बैठे सिलेंडर लेके, हैं कितना झूठ बोलेंगे, पब्लिक को कितना बेवकूफ बनाओगे? ये कंडीशन है। लेकिन जो नारी सम्मान योजना है, वो भी तो सेम ही है ना, लाडली बहना योजना, लाडली सम्मान योजना कैसे अलग हो गई? देखो, आप ये बताइए कि आदिवासियों के साथ फिर भी चल कर दिया है। आदिवासियों की महिलाओं को कुपोषण के नाम पर 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब लाडली बहना में क्या आदिवासी महिला नहीं आती? वो भी तो आती है ना, तो उनको क्यों नहीं जोड़ा? उनके साथ फिर भी चल किया है। ये गरीब लोगों के साथ हमेशा चल करती है। लाडली बहना में सब ले लिए और आदिवासियों को हटा दिए, उनको कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब की बार आदिवासी इनके खिलाफ लड़ेंगे। ये कौन सा अन्याय है? क्या वो आदिवासी बहना नहीं है? तो सारी योजना में उन्होंने क्या है, अपना एक मतलब सिद्ध करना, चुनाव आ गए, एक लॉलीपॉप पकड़ाना, पब्लिक को 20 साल से इस तरह बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। धरातल पे काम बिल्कुल नहीं, सिर्फ इनके लोग, इनके कार्यकर्ता काम करते हैं। आज देखो, चलो मैंने मान लिया लाडली बहना वाला, चलो वो भी एक योजना आपने निकाली, आप जाइए तो पूरी लाइन लगा के खड़ी कर दी है कियोस्क वालों को। उनके घर में ये बताओ कि इतना तो पेट्रोल डीजल खर्चा पाओ, यहाँ पैसा निकालने में आते इतने परेशान हो जाते 1,000 में, क्या तुमने सुविधा दी है? तो सिर्फ बेवकूफ बनाना और कुछ नहीं। जी। अच्छा, एक बात ये भी सामने आई थी कि एक जो बीजेपी के पूर्व एमएलए थे, सत्यनारायण सत्तन नाम था उनका, उन्होंने आरोप लगाया है कि कमलनाथ जी ने मुझे ऑफर किया है कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, आपको इंदौर की विधानसभा सीट नंबर 4 से हम टिकट देंगे और वहां से चुनाव लड़ाएंगे। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। आप ये बताइए कि कुछ भी बोल सकते हैं भाई, इनने आरोप लगाए, इनके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है? आरोप लगाने से नेता है ना कुछ भी बोल सकता है, एक अपनी एक टीवी पे मीडिया पे चलने के लिए कोई भी शब्द बोल सकते हैं,
लेकिन मैं मानता हूं इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। वो तो जोड़ो किसी से भी नहीं किया। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। अच्छा, मतलब पूरी तरह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सभी अपनी मर्ज़ी से जो नहीं, है जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी सभी अपनी मर्जी से मर्ज़ी से नहीं। शामिल हो रहे हैं। जी। जी। अच्छा, जितने भी जो सिंधिया समर्थक हैं, जो जब 2020 में यहाँ बीजेपी में शामिल हुए थे और अब जो कांग्रेस में वापस से घर वापसी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कई जो कांग्रेसी पहले से ही वहाँ थे, वो भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं? जैसे बीजेपी में हमें भी ये कई जगह से आपने भी देखा होगा कि बीजेपी में प्रत्याशी पहली सूची में जारी कर दिए, लेकिन जो दावेदारी कर रहे थे, उनके नाम नहीं आए। तो कहीं न कहीं विरोध देखने को मिला। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में भी ऐसा देखने को मिलेगा? क्योंकि जो लोग दावेदारी कर रहे थे और नए लोग जो शामिल हो रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ उम्मीद लेके शामिल हो रहे हैं। आप ये बताइए कि नए लोग कहाँ हैं? भाई जो भी गए हैं वो पुराने मूल कांग्रेसी थे, लेकिन वो दल भी बदल अपने के तो भाई जा हैं। रहे हैं ना, दल बदल के भाई तो जा वो रहे हैं ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा देखो, इससे। आप ये बताइए कि रोड क्रॉस करता है व्यक्ति और हुँ, उस समय कोई गाड़ी आ रही होती है, जब रास्ता भटक जाता है तो रोड पे एकदम ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो खड़ा हो जाता है अपने स्टैंड पे। गाड़ी आएगी निकल जाएगी। तो कहीं ना हुँ। कहीं भटक गए थे, रुके, रुकने के बाद अपने कहीं कि अपनी वापसी होना चाहिए, तो घर अपनी घर वापसी है, बाकी पार्टी तय करेगी कि कौन जीत सकता है। पार्टी सर्वे करेगी, किसी से कोई कमिटमेंट नहीं है और ना कोई नाराज है। सब भाई अपने साथ हैं और सब भाइयों के मिलजुल के ही पार्टी एक संगठन मजबूत करेगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मैं लेना चाहूँगी। हमने अभी कई कांग्रेस नेताओं से भी बातचीत की है, कई उन लोगों से भी बातचीत की है जो समर्थक जो हैं सिंधिया जी के वापस आए हैं कांग्रेस में। एक बात उन्होंने बताई थी कि जब हम लोग 2020 में जा रहे थे बीजेपी में तब सिंधिया जी ने ये बात बोली थी कि क्या आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते? ऐसी कोई बात हुई थी क्या? तब उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे महाराज मुख्यमंत्री बने और उसके बाद ही कई एमएलए भी थे, कई समर्थक थे उनके, सभी बीजेपी में शामिल हो गए थे। आप बताइए ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी कोई बातचीत हुई हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस बात में कोई दौरा नहीं है। ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये थी कि महाराज के साथ कहीं ना ये कहीं मैं हम आपको बता बीजेपी दूँ में। ये हमसे जीतू पटवारी का हमने परसों इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये बात बोली थी। जी। जी, मैं इस मैं बात आपको को, ये बता दूँ बड़े कि स्तर की राजनीति है। मैं इस बात को मैं नहीं बता सकता, ये बड़े स्तर की राजनीति है, उनका क्या नहीं, मैटर मैं था क्या आपको नहीं था। बताती हूँ हमने हमने जी। हमने अभी 2 दिन पहले जीतू पटवारी का इंटरव्यू किया था। ये बात उन्होंने हमारे चैनल पे बोली थी कि जो जी। समर्थक हैं, उनसे उन्होंने ये बात बोली थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हो। तो इस बात पे जो एमएलए हैं, वो शामिल हो गए थे बीजेपी में। हालाँकि वही अब वापस आ रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। तो आपसे बिल्कुल भी तो ऐसा बिल्कुल बोला होगा। भाई हुँ, अब ये तो जो साथ में एमएलए गए, वो उनको पता हुँ। होगा और मैं भी मान रहा हूँ कि बिल्कुल बोला होगा उनसे। लेकिन हम तो कार्यकर्ता थे, हम वो तो भी एमएलए गए नहीं थे। थे। हाँ, भाई हम तो लेकिन बात एमएलए नहीं पता थे। तो चल ही जाती है ना। ना हमारी कोई, हमें हमें इस बात का, हमने तो ये सोचा कि डबल इंजन की सरकार है, विकास करेगी, हमारे मन में तो ये उम्मीद थी। लेकिन पता हुँ, चला कि यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो मैंने कहा इससे बेहतर तो ये है कि हमारी कांग्रेस ही अच्छी है। हम लड़ाई तो लड़ सकते हैं कम से कम। भाई जो हुँ। भ्रष्टाचार करेगा चिल्ला तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, कभी तो पोल निकालेंगे। वहां तो ना तो पोल निकाल पा रहे और ये और बोलते हैं कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, पब्लिक को गुमराह करो। मैंने कहा हम इस तरह की काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात कौन बोलता था वहाँ पे? एमएलए जो है वो बोलते थे या कोई सीनियर जो लीडर है वो लोग बोलते थे? सीनियर सीनियर पार्टी के हर पदाधिकारी, सीनियर अच्छा, जितने भी हैं, जो प्रभारी के रूप में आते, जो जिम्मेदारियां लेके आते, तो मैं तो कभी उनकी एक दो बात सुन के और मैं तो समझ प्रभारी जाता कि इनको मंत्री है हैं। ना। जी। हुँ, प्रभारी मंत्री जो आते हैं उनकी बातचीत कर रहे हैं, अब उनकी बात कर रहे हैं या सभी की बात कर भाई रहे हैं? जिसको जिम्मेदारी दे जाते हैं वो बस एक ही बात सिखाते हैं और डेली अच्छा, मीटिंग करना, डेली उनको एक हैबिट में लाना है कि बिल्कुल बार बार पब्लिक को गुमराह करते रहो। पब्लिक किसी के बारे में नहीं आए। मैंने कही ठीक, पब्लिक कभी ना कभी सच्चाई को तो जान पाएगी। और आज समय आ गया है, आज पूरे मध्य प्रदेश में देखो कांग्रेस का माहौल है और दावे के हुँ, साथ कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार बनने। चलिए, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमसे बातचीत धन्यवाद। करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। जी, टीवी 9 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो फिलहाल बहुत सभी बहुत। दर्शकों को बता दें, ये थे अरविंद धाकड़ चकराना जो कि शिवपुरी के पोहरी जनपद से पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, सिंधिया के समर्थक थे, 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे, हालाँकि अब उन्होंने घर वापसी की है। अभी देखा जाए
है तो कांग्रेस के जो प्रत्याशियों की है वो लिस्ट नहीं आई है। सभी को इसका इंतजार भी है कि आखिर उस लिस्ट में किस किस का नाम शामिल होता है और देखना होगा कि चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें कौन सी पार्टी जनता का दिल जीतती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।